नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सरोन में। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने है जो अपनी कॉलेज अलॉटमेंट है वो आपने देख ली है कि कहां पर है जो आपको कॉलेज मिली है, और आपने आगे डेट भी देख ली है कि आपको 29 तारीख तक है जो कॉलेज है वहां पर 22,000 का चालान है, उसे कटवा करके वहां पे है जो व्यक्तिगत रूप से आपको प्रेजेंट होना है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रेजेंट होंगे तो उस टाइम आपके पास में है जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं अभी आपको है सारा डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट है लेकर के जाना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको वहाँ पर है जो जमा करवाने हैं ओरिजिनल, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी देनी है, कितनी फ़ोटोकॉपी किसकी देनी है। तो चलिए मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट है वो सारा बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में लेकर के कॉलेज जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे ऊपर आपको दिए हुए है कि आपको 5,000 का बैंक चालान, यानी कि जब आपने पीटीटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था 5,000 का वो वाला चालान है, आपको रीप्रिंट के रूप में मिल जाएगा वेबसाइट से, वहाँ से आपको वो लेकर के जाना है। और फिर आपको 22,000 का बैंक चालान, यानी कि अभी जो आपने 22,000 का बैंक चालान करवा दिया है या नहीं करवाया है तो उससे है जो आपको करवा लेना है। और जिसके अभी तक है बीए फाइनल ईयर का जो रिजल्ट नहीं आया उसको क्या करना है वो सारी बात है मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पीटीटी आवेदन पत्र, यानी कि पीटीटी का जो आपने आवेदन किया था जिस टाइम वो आपको साथ में लेकर के जाना है। जहां आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और वहां पर है जो आपको एक चिप्स लगा के दिया था वो वाला है जो आपको साथ में लेकर के जाना है, और उसकी आपको है जो फ़ोटोकॉपी करवा देनी। यहाँ पर है जो आपको सभी की मैं बता दूँ, यहाँ पर है जो कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी कि एक तो आपकी कॉलेज के अंदर जमा रहेगी और एक आगे यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाएगी, और एक सेट होगा वो आपके पास में होगा। यानी कि पूरे पूरे डॉक्यूमेंट है इन सब की है जो कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी है जो आपको करवा लेनी। और फिर इससे आगे आप देख सकते हो पीटीटी अंक तालिका, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया था उसका जो अपने पास में आपके पास में जो डाउनलोड किया होगा वो है जो अंक तालिका आपके पास में होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में आगे है जो आपके पास में होना चाहिए कॉलेज प्रवेश आवेदन पत्र, यानी कि ये जब आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम आपको ये है जो आवेदन पत्र दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको फिल कर देना। फिर आपको 10th की अंक तालिका लेके जानी है और 12th की, यानी कि इन सब की 3 फ़ोटोकॉपी करके लेके जानी है। और आगे है कॉलेज आवंटन पत्र, ये है जो आपको ई मित्र पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको ले लेना है और आप खुद को वहाँ से भरवा करके जो डाक टिकट वगैरह होती है वो लगवा देनी। और फिर आती है स्व घोषणा पत्र, यानी कि आप स्वयं को घोषणा करनी होगी कि अगर मैं बीच में कॉलेज को छोड़ देता हूँ या डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी कारणवश से तो उसका है जो जिम्मेदार है मैं स्वयं रहूँगा। और फिर आगे आ जाता है ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। जिनके फाइनल ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो आप है जो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम देने के लिए प्रवेश पत्र था वो साथ में लेकर के उसकी फ़ोटोकॉपी आप ले जा सकते हो। और इसके बाद में इन सब के है जो आपके पास में 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी कि सब की 3 फ़ोटोकॉपी आपको कर लेनी है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको ओरिजिनल साथ लेके जाने। और इसके अलावा और डॉक्यूमेंट है जैसे यहाँ सबसे ऊपर दिया है एमए की मार्कशीट। अगर आपने एमए कर रखी है तो आपके लिए ये मार्कशीट है वो यहाँ पर लेके जाना होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये आपको लेकर जाना है। फिर आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र, जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए ये जाति प्रमाण पत्र है जो लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र है वो ज़्यादा, यानी कि 2 साल तक अगर पुराना है तो चल सकता है, इससे ज़्यादा अगर पुराना है तो आपको बनवा लेना है। अभी जाति प्रमाण पत्र है 2 से 3 दिन के अंदर आराम से बन जाता है। फिर आपको लेके जाना है चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहाँ बनवाना है, यह चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ पे बनवाना है जहाँ पर आपने अभी बीए कर रहे हैं उस कॉलेज के अंदर जाना है। वहाँ पर है जो आपके जो भी कॉलेज के प्राचार्य वगैरह होंगे
वो है जो आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देगी। और फिर है आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड है वो भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है और इन सब की 3-3 आपको फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। और इसके बाद में आपके पास में कम से कम 5 से 7 रंगीन फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि 5-7 फ़ोटो होंगे तो आपकी वो आईडी वगैरह बनाएंगे और डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उनके ऊपर चिपकाएंगे। तो कम से कम 5 या 7 फ़ोटो की आपको ज़रूरत है पड़ सकती है। फिर आती है 2 स्प्रिंग फाइलें, यानी कि फ़ाइलें लेके जाने, जिसके अंदर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे एक तो कॉलेज जो अपने पास रखेगी डॉक्यूमेंट वो डाल के रखेंगी, और दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भेजेंगी। और फिर आ जाइए 4 लिफाफे लेके जाने। अब ये जो 2 चीज़ें, स्प्रिंग, ये फाइल और 4 लिफाफे, ये आप एक बार कॉलेज के अंदर कन्फर्म कर लेना, क्योंकि कई कॉलेज होती है जिनके अंदर ज़रूरत पड़ी है और अधिकांश कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके जो कॉलेज एड्रेस दिया हुआ है उसके आगे है मोबाइल नंबर दिए हुए, उनसे आप संपर्क कर सकते हो कॉल, या आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज आना है, उसकी हमें एक बार PDF भेज दो। और बाकी आगे है जो 50 रुपये का यह डाक टिकट है, ये आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। फिर आता है गैप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने बीच में कोई गैप कर दिया है, जैसे 4 साल वाले आप कर रहे थे BA BEd या BSc BEd और बीच में 1 साल आपने छोड़ दिया है, या BEd कर रहे थे आपने 1 साल किया या 1 साल आधा करके बीच में छोड़ दिया, तो उसका है एक सर्टिफिकेट आता है कि मेरे घर पर या कहीं और ऐसा कारण था जिसके कारण मेरे को यह छोड़नी पड़ी। और फिर आती है माइग्रेशन या TC। अब माइग्रेशन या TC है, ये आपको कहाँ पर मिलेगी, कॉलेज वाली मिलेगी। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि हमने 12th की थी वो लेकर के नहीं जानी, यानी कि जो BA BEd या BSc BEd है उन्होंने स्कूल ही करके छोड़ी है अभी, तो वो अपने स्कूल स्तर पर ले जा सकते हैं। बाकी जिन्होंने BEd के लिए किया है उन्हें माइग्रेशन लेकर के जाना है और साथ में TC भी लेकर जानी, अभी नहीं है फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिए वो लेके जाने हैं। और कॉलेज जाने के बाद में ये आपको जानकारी लेनी है कि आपकी कॉलेज है वो कौन सी संस्था से जुड़ी हुई है। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि सेम संस्था होती है, जैसे आपने BA करी है और अभी BEd करवा रही, वो जो कॉलेज है पीछे जो संस्था है यूनिवर्सिटी है, सेम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर है जो आपको TC और माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से ऑटोमेटिक सीधा आपकी कॉलेज में आ जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है जो अलग है कॉलेज की, तो आपको ये दोनों है जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि आप कॉलेज को चेंज करवाना चाहता है, यानी कि अपर मूवमेंट करवाना चाहते हो तो कैसे करवा सकते हो। अगर आप कॉलेज अपर मूवमेंट करवाना चाहते हो तो आपको 22,000 का पहले चालान कटवाना पड़ेगा। और अपर मूवमेंट है कॉलेज वो किस तरह कर सकते हो, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, क्या उसके अंदर जो हमने चालान कटवाए हैं वो कितने मिलेंगे, अगर हम कॉलेज नहीं करवाते हैं तो 22,000 का चालान हमें वापस मिलेगा या नहीं, ये सारा है जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाउट क्लियर होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।